नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष और एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में बुंदेली काव्य के अंतर्गत ईश्वरी के फागों की व्याख्या बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। ईश्वरी बुंदेली साहित्य के जनक माने जाते हैं और श्रृंगार रस के रससिद्ध कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। आइए ईश्वरी के फाग को हम पढ़ते हैं। नैया ठीक जिंदगानी को बनो पिंड पानी को चोला और दूसरों नैया मानुष की सानी को जोगी जबी तपी सन्यासी का राजा का रानी को, ठीक। जब चावो ले ईश्वरी का बसर है प्राणी को, ठीक है ना। अब आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या से पहले हम आपको प्रसंग बता दें। इस भाग का प्रसंग आप लोग क्या लिखोगे? प्रसंग है, इस भाग में जन कवि बुंदेली के जन कवि लोकप्रिय कवि ईश्वरी ने जीवन की नश्वरता क्षणभंगुरता का वर्णन किया है। कि क्या बताया है कि जीवन क्या नश्वर है, इसी संदर्भ का वर्णन किया है इस भाग में, ठीक है। समझ में आ गया? आइए व्याख्या देखते हैं। ईश्वरी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक। मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। क्या है? क्षणभंगुर है अर्थात नश्वर है। यह शरीर पानी के पिंड के समान, पानी के घड़े के समान अर्थात बर्फ की सिल्ली के समान बना हुआ है, ठीक। जिस प्रकार बर्फ की सिल्ली, उदाहरण दे रहे हैं ईश्वरी कि जिस प्रकार बर्फ की सिल्ली यानी बर्फ की चट्टान, ठीक, कभी भी पिघल सकती है, तापमान के बढ़ने से कभी भी पिघल सकती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है अर्थात मृत्यु हो सकती है, क्योंकि शरीर क्या है? नश्वर है और ये संसार भी क्या है? नश्वर, ठीक है। आगे कह रहे हैं ईश्वरी, मनुष्य के शरीर की समानता करने वाला दूसरा शरीर संसार में कोई नहीं है। कोई योगी हो, चाहे कोई योगी हो, जपी हो, जप मतलब जप करने वाला अर्थात योगी हो, अर्थात ठीक जप करने वाला तपस्वी हो, तपस्या करने वाला तपस्वी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, अथवा राजा हो अथवा राजा, ठीक। सभी का शरीर नष्ट होने वाला है अर्थात सभी का शरीर बर्फ की सिल्ली के समान नश्वर है अर्थात नष्ट होने वाला है, ठीक है। भगवान अथवा ईश्वर, भगवान अर्थात ईश्वर जब चाहे तब इस शरीर को और जीवन को ले सकता है, ठीक। प्राणी का कह रहे हैं, प्राणी का, प्राणी मतलब प्राणी, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं समस्त प्राणियों की बात कर रहे हैं ईश्वरी। समस्त प्राणियों का इसके संबंध में कोई वश नहीं चलता। इस रहस्य के संबंध में किसी का वश नहीं चलता, क्योंकि यह संसार क्या है? सांसारिक मोह माया है और नश्वर है, ठीक। अब काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य लिखोगे, रस कौन सा है? श्रृंगार रस। ईश्वरी श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि हैं
ठीक है। और बस छंद क्या लिखोगे, छंद फाग, ठीक। बस छंद अलंकार क्या लिखोगे, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। सदशक्ति क्या लिखोगे, सदकाव्य की 3 सदशक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ईश्वरी सीधे सीधे बात कर रहे हैं तो अभिधा सदशक्ति, ठीक। और गुण कौन सा है, श्रृंगार में कौन सा गुण होता है, श्रृंगार रस की रचनाओं में, श्रृंगार रस की कविताओं में कौन सा गुण होता है, प्रसाद और माधुर्य। जहां पर प्रेम की बात की जाए, नायक नायिका के मिलन की बात की जाए, वहां पर श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस में हमेशा प्रसाद और माधुर्य गुण होता है, ठीक। ओज गुण में वीर रस होता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लिखोगे। इसके बाद विशेष लिखोगे, यहां पर ईश्वरी ने ईश्वरी की, परमात्मा की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास दिखाया है, क्योंकि सब क्या है, परमात्मा ही अजर और अमर है। परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट सत्ता में विश्वास दिखाया है इस भाग में। भाषा कौन सी है, बुंदेली। अब आइए दूसरा भाग पढ़ते हैं। तनक और तनक भरोसो, तनक और तनक थोड़ा सा, भरोसो नैया, राखे लाज गुसैया। लाज गुसैया था, ईश्वर से भी अर्थ ले सकते हो और पति से भी, ठीक। प्रीतम से भी अर्थ ले सकते हो, यानी पति से। गुसैया कहते हैं, गुसैया मतलब स्वामी, एक स्त्री का परमेश्वर, पति परमेश्वर, ठीक। गुसैया। तब बर पत्र गिरे धरती पर, फिर ना लगत डरैया। बर पत्र, बर मतलब होता है बर, पत्र मतलब पत्ता, बर मतलब होता है, मतलब ये बर मतलब होता है वरदान, ठीक। गिरे धरती पर न लागत डरैया। नर मतलब होता है, नर मतलब होता है मनुष्य, ठीक। देह मतलब शरीर, मिले माटी में, मिल जाते हैं माटी में। चुने राख चिड़ैया, चुनना मतलब चुगना। पक्षियां क्या करती है, दानों को चुगती है, ठीक है। अब ईश्वरी नर तन काम न आवे। ईश्वरी कहते हैं कि ये मनुष्य का जो शरीर है, नर रूपी तन है, नर मनुष्य का जो शरीर है, काम न आवे, ये काम नहीं आता। क्यों, पशु की बने तो नहीं, मनुष्य से ज्यादा तो पशु काम में आता है। क्यों, क्योंकि पशु अगर मर जाता है तो उसके चमड़े से क्या पनैया बनती है, जूते बनते हैं, पनैया है ना। ये आपके सब नहीं, बुंदेली, बुंदेली ये सब। आइए व्याख्या करते हैं प्रसंग के साथ, ठीक है। इसमें ईश्वरी ने मनुष्य के शरीर को नश्वर बताया है। जो मनुष्य, जो भी मनुष्य इस शरीर पर अभिमान करता है वो क्या, वो नश्वर, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। अभी सुंदरता है, कल नष्ट हो, कुल मिलाकर क्षण भंगुर, ठीक। इसी के बारे में ईश्वरी ने कहा। आइए व्याख्या करते हैं। ईश्वरी कहते हैं कि तन को तनक भरोसा नहीं है। कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य के शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं कि कब यह शरीर नष्ट हो जाए। राखे लाज गुसैया, गुसैया अर्थात यहाँ गुसैया का मतलब होता है ईश्वर। कहते हैं इस मनुष्य के तन की रक्षा तो कौन करता है, गुसैया अर्थात ईश्वर। मनुष्य के शरीर की रक्षा तो स्वयं ईश्वर करते हैं। तब बर पत्र गिरे धरती पर, कहते हैं तब ईश्वर के आशीर्वाद से, वरदान से पत्र गिरता है। पत्र में पत्ता धरती पर गिरता है, अर्थात मनुष्य का जन्म कब होता है, ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप ही मनुष्य का जन्म होता है धरती पर। फिर ना लगत डरैया, कहते हैं फिर इस संसार में मनुष्य को डर नहीं लगता।
मनुष्य क्या समझता है कि मैं ही तो ब्रह्मा हूं। थोड़ी सी किसी के पास खूबसूरती है, किसी के पास क्षणिक है, क्षणभंगुर है। जो क्या कहते हैं गंभीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या कहते हैं, वो चाहे सुख है चाहे दुख है अपनी परिस्थितियों में समान रहता है। ना ज्यादा सुख है तो खुशी से उछलता भी नहीं, ना ज्यादा दुख है तो रोता भी नहीं, मतलब एक समान रूप में रहता है। इसीलिए कहते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए। जो अधूरा ज्ञान होता है वह छलकता है। जो क्या कहते हैं मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो बकबकाते रहते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो अपने दिखावा नहीं करते हैं, दिखावा पर भरोसा नहीं करते हैं, वह यथार्थवाद पर सच्चाई पर भरोसा करते हैं। ठीक, आगे देखिए नर वर देह मिले माटी में। आगे इसलिए कहते हैं नर वर देह मिले माटी में चुनैन राग कहते नर वर देह कि नर रूपी जो ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में शरीर प्रदान किया है वह क्या मिट्टी में मिल जाती है, चुनैन राग। और मिट्टी के मिल जाने पर जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो राख बचती है और उस राख को चिड़ैया भी नहीं चुनती है। ऐसे शरीर पे कैसे गर्व कर रहे हैं जिसको चिड़ैया भी नहीं चुन रही है, बताओ। और वही विपरीत जो है पशु की बने पड़ैया। इसके विपरीत पशु अगर मर जाता है, जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल से चमड़े के द्वारा पड़ैया बनती है जो कि आप अपने पैरों में पहनते हैं। तो कौन श्रेष्ठ हुआ, मनुष्य श्रेष्ठ हुआ कि पशु श्रेष्ठ हुआ? पशु श्रेष्ठ हुआ। क्यों? क्योंकि वो मरने के बाद भी काम में आ रहा है, क्योंकि पशु मरने के बाद भी काम, लेकिन मनुष्य मरने के बाद केवल राख बचता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भाग, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़े थे, क्योंकि इसमें जो भाग है वो बहुत ही सरल है। केवल बुंदेली शब्दों के अर्थ को जानो कि बुंदेली शब्द की क्या अर्थ है, लगा लोगे, व्याख्या कर लोगे, प्रसंग लिख लोगे, बहुत ही बुंदेली का विषय। इसके बाद गंगाधर व्यास भी हैं, गंगाधर व्यास भी आगे पढ़ना। हाँ, प्रतिभान तिवारी कंज है, शिवानंद मिश्र बुंदेला है, दुर्गेश प्रसाद दीक्षित। यही 5-6 कवियों की कविताओं को पढ़ना है और 5-6 कवियों की कविताओं से प्रश्न उत्तर आएंगे, प्रश्न और व्याख्या और प्रश्न उत्तर दोनों। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो ईश्वरी के फागों की व्याख्या बताई वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।